प्रथम अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, अष्टम मनु सूर्य के पुत्र थे और उनका नाम श्रावणी था। मैं अब आपको उनका किस प्रकार हुआ वो कथा सुनाता हूँ। महामाया के अनुग्रह से सूर्य के पुत्र मनवंतर के स्वामी सूर्य के पुत्र हुए, उसी की बात है। सुरथ नामक एक राजा थे जो पृथ्वी पर राज्य करते थे। एक बार उनके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और राजा का उनके साथ घन घोर युद्ध हुआ, जिसमें राजा की पराजय हुई। राजा को बड़ा ही दुख हुआ और वे एक घोड़े पर सवार होकर देश छोड़कर अकेले एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक महान ऋषि का आश्रम देखा। वहां मुनि के अनेक शिष्य थे जो वहां रहकर शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। ऋषि ने बड़े ही उत्साह से उनका स्वागत किया। राजा इधर उधर विचरण करते हुए कुछ काल तक वहां रहे। एक दिन वे मोह के वशीभूत होकर स्वयं विचार करने लगे, ये कितना दुख का समय है कि मैं जिस देश पर शासन करता था आज उस पर शत्रुओं का शासन है। मेरे मंत्री जो मेरी ईमानदारी से रक्षा करते थे वे ही आज शत्रुओं की सेवा कर रहे हैं। मेरी प्रजा जो मेरे शासन में अत्यंत प्रसन्न थी, अब मुझे पता नहीं कि उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। वे सभी एक विदेशी राजा की सेवा कर रहे हैं। शत्रुओं द्वारा मेरा सारा खजाना समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसी ही अन्य कई बातें राजा नित्य करते रहते थे। आश्रम में राजा ने एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कृपा करके मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। वैश्य ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म एक वैश्य कुल में हुआ है, लेकिन मेरे दुष्ट पड़ोसियों ने मेरी संपूर्ण संपत्ति छीन ली और मेरे परिवार तथा पत्नी और बच्चों ने मुझे त्याग दिया है। निर्धनता के कारण मैंने वन में शरण ली है। मैं दुख से पूर्ण हूँ। अब मुझे ये ज्ञात नहीं है कि उन्हें क्या हुआ और मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। वे जीवित हैं अथवा मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, मैं तो यह भी नहीं जानता। राजा ने कहा, जब तुम्हारे निर्धन हो जाने पर तुम्हारी स्त्री तथा पुत्रों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, तो भी तुम्हारा उनके प्रति इतना मोह क्यों है? वैश्य ने कहा, आप जो कह रहे हैं वो सर्वत्र सत्य है। मैं भी ये जानता हूँ, लेकिन क्या कहूँ, मैं अब भी उनसे प्रेम करता हूँ। मन की प्रकृति ही ऐसी है। मैं अब भी उस दुष्ट पत्नी तथा बच्चों से प्रेम करता हूँ जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस विषय में कुछ भी कर सकने में असमर्थ हूँ। मार्कंडेय ऋषि ने कहा। इसके पश्चात वे दोनों आश्रम में निवास करने वाले ऋषि के पास गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और बड़े ही आदर पूर्वक राजा ने ऋषि से प्रश्न किया, ऋषिवर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं अपना राज्य खो बैठा हूँ। मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं रहा है, लेकिन अब भी मुझे अपने खोए हुए राज्य, अपनी स्त्री और बच्चों के प्रति बड़ा ही मोह है। ऐसा क्यों है? ये एक वैश्य है। इसे इसके संबंधियों ने निर्धनता के कारण घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी इसे अपनी स्त्री और बच्चों से बड़ा ही मोह है। हम दोनों ही दुख से पीड़ित हैं, फिर भी मन इन्हीं में क्यों फंसा है? ये रहस्य क्या है? ऋषि बोले, राजन, जैसे कुछ प्राणी रात्रि में नहीं देख पाते और कुछ दिन में नहीं देख पाते, कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। मनुष्य मात्र दिन में ही देख सकता है। ये सब क्यों है? ये अंतर क्यों है? अग्नि पर विहार करते हुए पतंगों को देखो, इंद्रिय विषयों की अग्नि में विहार करते हुए मनुष्यों को देखो। प्राणियों में ये अंतर क्यों है? बुद्धि होने के बाद भी सभी प्राणी पेट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महाशक्ति विष्णु की महामाया के द्वारा सब मोहित हो रहे हैं। उनकी शक्ति के कारण ये संपूर्ण जगत कार्य कर रहा है। उन्हीं के कारण ही सभी कष्ट पा रहे हैं और उन्हीं के कारण ही प्रसन्न है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि ज्ञानी भी इस माया के कारण बलपूर्वक खींचे जाते हैं और पूर्ण रूप से मोहित हो जाते हैं। वे ही इस चर अचर जगत की सृजक हैं। वे प्रसन्न होने पर अंत में मोक्ष प्रदान करती हैं। वे बंधन तथा मोक्ष का कारण है। वे अकेली ही सब कुछ है। वे देवताओं पर शासन करती है। राजा ने कहा, ऋषिवर, वे देवी माया कौन है? उनका आविर्भाव कैसे हुआ? मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, जो इस जगत में ऐसे अद्भुत कार्य करती हैं। ऋषि ने कहा, वे नित्य स्वरूपा हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त किया है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। जब वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, तब वे लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। देवी का जब प्रथम बार प्रादुर्भाव हुआ, उसकी कहानी इस प्रकार है।
महाप्रलय के समय जब महाविष्णु योग निद्रा में लीन थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। वे दोनों भगवान के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी, जिनका उसी समय प्राकट्य हुआ था, का वध करने के लिए तैयार हो गए। उन असुरों को की आधार, जगत की परम देवी, प्रत्येक वस्तु की सृजक, संरक्षक और अपने समीप देखकर भगवान विष्णु को योग निद्रा में लीन देखकर ब्रह्मा जी ने विश्व की आधार, जगत की परम देवी, प्रत्येक वस्तु की सृजक, संरक्षक और संहारक आदि माया का स्तवन प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम स्वाहा, स्वधा और वषटकार हो, तुम नाद और अर्धमात्रा हो, सावित्री हो, जगत की आधार हो, तुम ही एकमात्र इस विश्व की सृष्टि करने वाली हो, तुमने ही इसे व्याप्त किया है। तुम ही महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा हो। तुम महाविष्णु को जगाइए और मेरी रक्षा कीजिए। आप ही तीन गुण उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हैं। आप ही समृद्धि हैं, आप ही शांति और करुणा है। आप असंख्य शस्त्र धारिणी हैं। आप सुंदरी और भयंकर हैं। आप महान से भी अधिक महानतम हैं। हे देवी, जो कुछ भी यहाँ है वो सब आपका ही है, और मैं अधिक क्या कहूँ। भगवान विष्णु मेरी सहायता कर सकते हैं, वे मेरी रक्षा कर सकते हैं। कृपा करके उन्हें जगाइए और इन असुरों को मोहित कर दीजिए। मेरा जीवन संकट में है। ऋषि ने कहा। इस प्रकार स्तुति करने पर देवी प्रसन्न हो गईं और महामाया ने सभी ओर से विष्णु भगवान के शरीर में प्रवेश किया। देवी ने उनके नेत्रों को खोला, उनके मन को खोला, उनके हाथों को खोला और प्रत्येक अंग को खोला। जगत के स्वामी महाविष्णु, जो अवर्णनीय सौंदर्य के स्वामी थे, वे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों के धारक हो गए। उन्होंने अपने समक्ष दो भयंकर दैत्यों को देखा। वे क्रोध पूर्वक ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे। भगवान ने उनके साथ 5000 वर्षों तक युद्ध किया। महामाया अपनी माया से उन राक्षसों को मोहित कर रही थीं। अज्ञानता में उन दोनों ने भगवान विष्णु से कहा, हरि, तुम हमसे कोई भी वरदान मांगो। भगवान ने कहा, तुम दोनों तत्काल मेरे हाथों से मारे जाओ। ऋषि कहते हैं कि उन दोनों असुरों ने देखा कि यहाँ ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ जल न हो, तो वे दोनों बोले, तुम हमें ऐसे स्थान पर मार सकते हो जहाँ जल न हो। विष्णु भगवान ने उन दोनों के सिरों को अपनी जांघों पर रखा जहाँ जल नहीं था और अपने भयंकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। ये कहानी थी कि माया का प्रथम बार प्रादुर्भाव कैसे हुआ। अब उनकी अन्य कथाएं सुनो। द्वितीय अध्याय। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। असुरों का नायक महिषासुर था और देवताओं का नायक इंद्र थे। शक्तिशाली राक्षसों से देवगण पराजित हो गए तथा महिषासुर राजा बन गया। पराजित देवगण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवगण विष्णु भगवान और शिव जी के पास गए तथा उन्हें सारी बातें कह सुनाई। उन्होंने कहा, भगवान, महिषासुर सूर्य, अग्नि, इंद्र, वायु, वरुण तथा अन्य देवताओं का अधिकार छीनकर स्वयं सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब सभी देवगण मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। हम आपके पास सहारा लेने आए हैं। कृपा करके उसके विनाश का कोई उपाय सोचिए। हम आपकी शरण में आए हैं। इस प्रकार देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी को बड़ा ही क्रोध आया। भगवान विष्णु के मस्तक से एक महान तेज प्रकट हुआ। शिव जी के तीसरे नेत्र से भी तेज प्रकट हुआ तथा अन्य सभी देवताओं के मस्तक से भी बड़ा भारी तेज प्रकट हुआ। ये संपूर्ण तेज मिलकर एक हो गया। महान तेज का वो पुंज ज्वाज्वलमान पर्वत के समान प्रतीत हुआ। इस प्रकाश से, जो कि देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था, समस्त लोक प्रकाशमान हो गए। उस प्रकाश ने एक स्त्री का रूप ले लिया। भगवान शिव के तेज से देवी के मुख का निर्माण हुआ, यम के केशों का निर्माण हुआ, भगवान विष्णु की शक्ति से उनके हाथों का निर्माण हुआ, ब्रह्मा की शक्ति से उनके चरणों का निर्माण हुआ। इस प्रकार अन्य देवताओं के द्वारा उनके किसी न किसी अंग का निर्माण हुआ। वो 7 तत्व स्वरूपा थी। सभी देवगण उसे देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। सभी देवगणों ने उसे असुरों से युद्ध के लिए अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। शिव जी ने उसे अपना त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। वरुण ने उसे अपना शंख दिया। अग्नि ने अपनी शक्ति प्रदान की। वायु ने उसे धनुष बाण प्रदान किया। इंद्र ने उसे वज्र, घंटा तथा ऐरावत प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने उसे अपना कमंडलू दिया। यम ने अपनी तलवार प्रदान की।
विभिन्न देवताओं ने उसे मालाएं, बहुमूल्य आभूषण, कर, अंगूठियां, आयुध, खड्ग, कमल, शेर, मणियां, जवाहरात आदि प्रदान किए। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी देवी को अस्त्र शस्त्र प्रदान कर उनका आदर किया। तत्पश्चात देवी ने अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना की, जिससे संपूर्ण आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और कंपन करने लगे। उसकी पुकार से लोगों में हलचल मच गई और समुद्र दोलायमान हो उठे। स्वर्ग और नरक हिलने लगे। देवताओं ने कहा, सिंहवाहिनी तुम्हारी जय हो। सभी ऋषिगण देवी का स्तवन करने लगे। असुरों ने देखा कि एक भयंकर देवी उनकी ओर आ रही है, किंतु वे ये नहीं जान पा रहे थे कि वो कौन है। उन्होंने तत्काल अपनी सेना एकत्र की और देवी के विरोध में खड़े हो गए। महिषासुर ने भयभीत होकर पूछा, ये क्या है, और अपनी सेना सहित देवी पर आक्रमण कर दिया। देवी ने तीनों लोकों को आवृत कर रखा था। उनके धनुष और बाण इतनी भयंकर आवाज करते थे कि समस्त आसुरी सेना भयभीत होकर अपना बल खो बैठी। देवी के सहस्त्रों हाथ थे, जिनमें असंख्य अस्त्र थे। इसके बाद देवी और असुरों के मध्य भयंकर संग्राम प्रारंभ हो गया। प्रारंभ में आसुरी सेना के सेनानायक चिक्षुर और चामर ने हजारों रथियों के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। तत्पश्चात शक्तिशाली राक्षस उदग्र अपने मित्र असिलोमा तथा करोड़ों योद्धाओं के साथ देवी से युद्ध करने आया। उसने देवी को चारों ओर से घेर लिया। बशकल हजारों हाथियों और घोड़ों की सेना के साथ आया। विशाल असुर 100 आयुधों के साथ देवी का नाश करने के लिए आया। महिषासुर के द्वारा लाए गए रथों, घोड़ों और पैदल योद्धाओं की संख्या की तो कोई गिनती ही न थी। वे इतने अधिक थे कि सारा संसार उनको संभाल पाने हेतु पर्याप्त न था। देवी अपने शेर के साथ अकेली युद्ध कर रही थी। तत्पश्चात महिषासुर स्वयं करोड़ों हाथियों, घोड़ों, आयुधों तथा योद्धाओं के सहित देवी को समाप्त करने के लिए आया। उनमें से कुछ ने देवी के ऊपर आग्नेयास्त्र छोड़े, कुछ ने खड्ग से, कुछ ने तलवार से आक्रमण किया, कुछ ने देवी पर पाश छोड़े। देवी ने उन सबको खेल ही खेल में एक क्षण में ही नष्ट कर दिया। देवी ने असुरों के ऊपर दिव्यास्त्र छोड़े, जिससे बहुत बड़ी राक्षस सेना पलक झपकते ही भूमि पर बिखर गई। जिस प्रकार वन में अग्नि फैल जाती है, उसी प्रकार महिषासुर अपने सभी अस्त्र शस्त्रों सहित देवी के शीर पर टूट पड़ा। देवी की प्रत्येक श्वास से असंख्य योद्धा बाहर आते थे और असुरों के ऊपर टूट पड़ते थे और उन्हें भूमि पर चिर निद्रा में सुला देते थे। देवी ने घंटा बजाया, जिसकी ध्वनि से कितने ही असुरों के हृदय विदीर्ण हो गए। त्रिशूलों, चक्रों, भालों तथा अन्य विविध अस्त्रों से देवी ने सभी असुरों को निर्दयता पूर्वक मारकर फेंक दिया। वहां भूमि पर असुरों के मृत शरीरों के अनेक पहाड़ हो गए और इन पहाड़ों में से रक्त की नदियां बह रही थीं। कुछ असुर 2 भागों में कट गए थे तथा कुछ के सिर फूट गए थे। असुर संज्ञा शून्य हो गए थे तथा कुछ के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जिनको बुरी तरह मार पड़ी थी, वे रक्त वमन कर रहे थे। असुरों के असंख्य सिर बिखरे पड़े थे, जिनमें से कुछ के नेत्र थे तथा कुछ नेत्र विहीन थे। देवी के भय से असुरों की जंघाएं चीर कर उनका जी भर कर रक्त पिया। असुरों के सेनानायक मारे गए। सभी हाथी, घोड़े और योद्धा टुकड़े टुकड़े हो गए थे। देवी असुरों के पर्वतों के मध्य सूर्य के समान देदीप्यमान हो रही थी और देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। तृतीय अध्याय। महिषासुर के सेनापति ने यथासंभव देवी को सताया और देवी के सिंह को मारने का प्रयास किया। कारणवश वह क्रोधित हो गई और उन्होंने अपने त्रिशूल के एक ही वार से उसका सिर काट दिया और मीलों दूर फेंक दिया। ये देखकर महिष का साथी चामर अपने अत्यंत शक्तिशाली अग्नेयास्त्र के साथ आया, लेकिन देवी की एक ही हुंकार से उस अग्नेयास्त्र को भस्मीभूत कर दिया। देवी उछलकर आकाश में चली गई और उसे एक ही वार में धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उदग्र अपने हाथों में अनेक वृक्ष लेकर आया देवी को मारने के लिए। देवी क्रोध में भर उठी और तत्क्षण ही उस दैत्य को मार डाला। कराल, बशकल, दरधुर, दरमुख महादेवी के हाथों यमलोक भेज दिए गए। महिषासुर के सभी सहयोगी मारे जा चुके थे और उसके पास देवी के सामने आने के सिवा अन्य कोई साधन न था। उसने एक भयंकर बैल का रूप धारण कर लिया और देवी को परेशान करने लगा। अपनी पूंछ, सींगों तथा खुरों के शक्तिशाली प्रहार द्वारा उसने भयंकर ध्वनि उत्पन्न की, जिससे पृथ्वी कांप उठी। वह देवी के ऊपर विशाल तलवार लेकर टूट पड़ा और उसे घायल कर दिया। सिंह भयंकर रूप से दहाड़ा और क्षण भर में ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे संसार का अब अंत होने ही वाला है। उसके सींगों के वार से बादल टुकड़े टुकड़े होकर चारों दिशाओं में बिखर जाते थे।
पृथ्वी उसके खुरों से टुकड़ों में विभक्त हो गई थी और ये दृश्य अत्यंत भयावना था। जब देवी उसको मारने के लिए आई तो उसने सिंह का रूप धारण कर लिया और देवी के ऊपर टूट पड़ा। तत्क्षण ही उसने रूप बदलकर राक्षस का रूप धारण कर लिया और तलवार लेकर देवी के ऊपर टूट पड़ा। देवी ने उस पर अस्त्रों से प्रहार किया, किंतु उसने तत्क्षण हाथी का रूप धारण कर लिया और देवी के ऊपर टूट पड़ा। लेकिन देवी के सिंह ने उस हाथी के ऊपर आक्रमण कर दिया और तत्क्षण उस असुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया। उसके बाद तीनों लोगों की माता ने उसकी ओर अपनी लाल लाल आंखों से देखा और एक बार फिर दहाड़ कर बोली, अरे दुष्ट असुर, तेरा अंत अब निकट है। मैं आनंद पूर्वक तेरा रक्त पीऊंगी। अब मैं देवों को प्रसन्न करूंगी। ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर देवी ने उसका गला पकड़ा और उसके पैरों को पकड़कर 2 भागों में चीर डाला। महिषासुर के मारे जाने पर असुर सेना में हाहाकार मच गया। देवताओं में बड़ा ही आनंद हुआ। देवताओं ने देवी की विजय तथा यश की प्रशंसा की। गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। चतुर्थ अध्याय। जब असुर मारे गए तो ब्रह्मा सहित सभी देव देवी उनके पास गए और निम्न वचनों में उनका स्तवन किया। उन अंबिका को जो संपूर्ण जगत की आत्मा की भांति है, जो सर्वव्यापक शक्ति है, जो कल्याण करती है तथा जो सभी ऋषियों और देवताओं द्वारा पूजित है, उनको हम प्रणाम करते हैं। वे हम सभी पर आशीर्वाद की वर्षा करें। जिनके अनुपम प्रभाव का वर्णन करने में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भी समर्थ नहीं है, उन देवी को जो समस्त जगत की माता है, जो पुण्यात्माओं के घर में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में तथा पापियों के घर में दरिद्रता के रूप में निवास करती हैं, हम प्रणाम करते हैं। उन जगन माता देवी माँ को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। हे देवी, हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? परा प्रकृति सर्वव्यापक देवी, आप तीनों लोकों का कारण हैं। आप मोक्ष हैं। आप वो विद्या है जो मोक्ष प्रदान करती है। आप ऋक, यजु और साम हैं। आप दुखों का नाश करने वाली हैं। हे देवी, आप बुद्धि हैं। आप सभी शास्त्रों का सार है। आप दुर्गा है जो इस संसार सागर को पार कराने के लिए एक नाव के समान है। आप गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती हैं। आप कितनी कितनी भयंकर हैं। आप न्याय हैं। वास्तव में वे भक्त कितने भाग्यशाली हैं जिन पर सदा आपकी कृपा बनी रहती है। और उन्हें और क्या चाहिए? आपके स्मरण मात्र से ही दुर्गा, आप भक्त को मोक्ष प्रदान करती हैं। आप उनके पापों का नाश करती हैं, उन्हें बुद्धि प्रदान करती हैं, उनकी निर्धनता का उन्मूलन करती हैं। आप इतनी दयालु हैं कि जीवों को स्वर्ग प्रदान करती हैं। हे देवी, आपको बारंबार प्रणाम है। आपने असुरों का नाश किया है तथा संपूर्ण जगत के लिए शांति लाई है। इतने महान कार्य करना सरल नहीं है। हे देवी, हमारी रक्षा करें। आप हमारी चारों ओर, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से रक्षा करें। इस प्रकार देवों के स्तवन तथा षोडशोपचार पूजा से प्रसन्न होकर देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवताओं, मैं प्रसन्न हूँ। आप मुझसे एक वरदान मांगे, मैं आपको प्रदान करूंगी। देवताओं ने कहा, हे देवी, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपने हमारे लिए नहीं किया। आपने महिषासुर का वध किया। यदि आप हमें वरदान देना चाहती हैं तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप यहाँ आकर हमारे कष्टों का निवारण करें। जो भी उपरोक्त प्रकार से आपकी स्तुति करेगा वो सदा समृद्धिशाली रहे। ऋषियों ने कहा, देवताओं द्वारा स्तोत्रों से इस प्रकार देवी प्रसन्न हुई। उन्होंने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गई। इस प्रकार मैंने तीनों लोगों की प्रिय माता की महिमामयी कथा तुम्हें सुनाई। उन्होंने गौरी के रूप में शुंभ और निशुंभ का वध करने, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने और देवताओं की रक्षा के लिए जन्म लिया। अब मुझसे वे कहानियां सुनो। पंचम अध्याय। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ तथा निशुंभ ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। इंद्र के हाथों से स्वर्ग का राज्य छीन लिया और तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे। उन्होंने सूर्य, यम तथा अन्य देवताओं के स्थानों पर नियंत्रण कर लिया। वे तो यहाँ तक कि वायु का भी कार्य करने लगे। इस कारण वहां कोई नियम न रहा। असुर तीनों लोकों के रहवासियों को परेशान करने लगे और चारों ओर बेचैनी फैल गई। देवता बहुत दुखी हो गए और उन्हें महामाया के वचन का स्मरण हुआ। उन्होंने देवताओं से वचन लिया था कि वे आपत्ति में होंगे और देवी का भक्ति पूर्वक स्मरण करेंगे तो देवी उनकी सहायता के लिए आएंगी। इस प्रकार सभी देवता हिमवान के पास पहुंचे और महामाया विष्णु माया से सच्चे हृदय से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, देवी माँ को प्रणाम है। उस महादेवी प्रकृति मंगलमयी माँ को बारंबार प्रणाम है। रौद्र रूपिणी को प्रणाम है। नित्य गौरी ज्योत्स्नामयी देवी को प्रणाम है। उस दुर्गा को प्रणाम है जो सर्वा सर्व कारिणी सर्व रौद्र स्वरूपिणी है। उस देवी को प्रणाम है जो सभी प्राणियों में विष्णु माया कहलाती है। उन्हें बारंबार प्रणाम है
जो सभी प्राणियों में चेतना के रूप में, बुद्धि के रूप में, निद्रा के रूप में, क्षुधा के रूप में, छाया के रूप में, प्यास के रूप में, तृष्णा के रूप में, क्षमा के रूप में, जाति के रूप में, लज्जा के रूप में, शांति के रूप में, विश्वास के रूप में, समृद्धि के रूप में, प्रयत्न के रूप में, स्मृति के रूप में, करुणा के रूप में, संतोष के रूप में, मान के रूप में, मोह के रूप में स्थित हैं। जो देवी इस जगत को व्याप्त किए हुए हैं उनको बारंबार प्रणाम है। वे देवी देवों पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करें। ऋषि ने कहा, जब देवता स्तुति कर रहे थे उसी समय पार्वती जी गंगा जी के जल में स्नान के लिए आई। उन्होंने देखा कि देवतागण स्तुति कर रहे हैं तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप किसकी स्तुति कर रहे हैं। प्रश्न करते हुए उनका शरीर अतिशय अद्भुत आकृति से विभूषित था, जिसकी कांतियां वर्णनीय थी। उसने पार्वती देवी से कहा, मैं दुर्गा हूँ, इस जगत की शक्ति। ये देवता शुंभ निशुंभ से पराजित होकर सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चूंकि वो पार्वती के कोष से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वो महामाया को अपनी सुरक्षा के लिए आई हुई पाकर देवतागण बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कल्याणमयी माँ ने कहा, आप सभी देवतागण अपने अपने स्थानों को लौट जाओ, मैं सब देख लूंगी। देवतागण वापस चले गए और देवी हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष के ऊपर बैठी रही। उसके पश्चात संयोगवश शुंभ निशुंभ के भृत्य च तथा मुंह वहां भ्रमण करते हुए आए। उन्होंने एक मनोहर रूप वाली स्त्री को वृक्ष पर बैठे देखा। वे तत्काल अपने स्वामी शुंभ निशुंभ के पास दौड़े चले गए और उनसे बताया कि हिमालय में एक अत्यंत सुंदर स्त्री है। उसके सौंदर्य का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। वो इतनी अद्भुत है कि आपके महल की सारी रानियां उसके समक्ष तुच्छ हैं। आपकी समस्त संपत्ति उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। आपका गौरव उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। आपकी वीरता उसके सामने कुछ भी नहीं है। आपका राज्य उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। आपका अभिमान उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो इन सब से कहीं अधिक है। वहां जाइए और उसे ले आइए, वही सच्ची संपत्ति है। वो समस्त हिम को प्रकाशित कर रही है। वो स्वर्ग की समस्त स्त्रियों के मध्य रत्न स्वरूप है। हे राक्षस राज, आप स्वयं जाकर देखिए। हे राजन, आपने इंद्र से ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, उच्चैश्रवा अश्व, पुष्पक विमान तथा तीनों लोकों की समस्त संपत्ति ले ली है। आप सोमरस, महापद्म निधि, अमल पंकज की माला जिसके पुष्प कभी मुरझाते नहीं, स्वर्ण तथा रत्नों से जड़ी छत्र ले आए हैं। आपने ब्रह्मा की शक्ति, वरुण का अश्व, अग्नि का तेज छीन लिया है। एक चीज आप ले आए हैं, लेकिन आप इन सब का जो सार है वो नहीं ला सके, और वो सार है हिमालय में वो सुंदर स्त्री। ऋषि ने कहा, चमू के इन शब्दों को सुनकर शुंभ ने अपने महादैत्य दास सुग्रीव को देवी दुर्गा को रानी बनने के लिए प्रसन्न करने के लिए भेजा। सुग्रीव ने तत्काल हिमालय में देवी के निवास स्थल हेतु प्रस्थान किया और जहां देवी अत्यंत रमणीय स्थल में स्थित थी, वहां जाकर वो देवी से अत्यंत मृदु तथा नम्रता से बोला। दास ने कहा, देवी, असुरों के राजा शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। मैं उनका दूत, उनके द्वारा भेजा हुआ पुरुष हूँ। उन्होंने मेरे द्वारा आपसे ये संदेश भिजवाया है कि सभी तीनों लोक मेरे हैं। मैंने देवताओं पर वर्चस्व कर लिया है। संपूर्ण यज्ञों के भार्गा को मैं ही भोगता हूँ। तीनों लोकों की संपत्ति मेरी है। मैं सबका इंद्र हूँ। मैंने इंद्र को विजित कर लिया है और उसकी संपत्ति छीन ली है। राक्षसों, देवों, नारदों, सिद्धों, चारणों की सब मेरी है। मुझे विश्वास है कि तुम स्वर्ग में सर्वाधिक सुंदर स्त्री हो। कृपया मेरे साथ आओ, क्योंकि समृद्धि का स्वामी मैं ही हूँ। तुम मेरे साथ अथवा मेरे भाई निशुंभ के साथ विवाह कर सकती हो, जो कि मेरे समान ही शक्तिशाली है। इससे तुम तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त करोगी। इस पर विचार करो और शीघ्र उत्तर। ऋषि बोले, सुग्रीव की ये बातें सुनकर जगन्माता समस्त लोकों का आधार कल्याणमयी देवी माँ ने मुस्कुराकर गंभीर शब्दों में निम्न बातें कहीं। हाँ हाँ, तुम सत्य कह रहे हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं और निशुंभ भी उसकी समान ही शक्तिशाली है। लेकिन क्या किया जाए, अज्ञानतावश मैंने एक प्रतिज्ञा ली है। अब मैं उसे कैसे तोड़ सकती हूँ? जो भी मुझे युद्ध में पराजित करके जीत करेगा वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ निशुंभ आए और मुझे पराजित करें और सरलता पूर्वक मेरा पाणी ग्रहण कर ले। दास ने कहा, अरे मूर्ख लड़की, तुम क्या कर रही हो? तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो भयंकर शुंभ निशुंभ का सामना करने का साहस भी कर सके? असंख्य देवतागण भी शुंभ की शक्ति के सामने ठहर नहीं पाए, तो तुम अकेली स्त्री कैसे ठहर सकती हो? यदि शुंभ से युद्ध में पराजित हो जाओ तो तुम एक अनुभवहीन कन्या क्या कर पाओगी? मेरे साथ शुंभ निशुंभ के महल की ओर चलो, अन्यथा अतिशीघ्र तुम्हें पकड़कर बलपूर्वक घसीट ले जाया जा सकता है। मैंने ये अज्ञानतापूर्ण शपथ लंबे समय पहले ली थी। अब मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा। कृपया वापस जाओ और उनको ये बातें बताओ, फिर जैसा वे चाहे उन्हें करने दो।